आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा देखते हैं, देन विल स्टार्ट विद पीपीएच। सो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल वन। थर्ड स्टेज स्टार्ट कहाँ से होती है? इट बिगिंस विद द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ बेबी एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। तो इस स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस स्टेज में डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ पीपीएच, दैट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकेंड इज़ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड यूट्राइन इन्वर्जन। ऑल्दो यूट्राइन इन्वर्जन एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट ये भी ऐड करी जाती है कॉम्प्लिकेशंस। नाउ विल स्टार्ट विद पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। सबसे पहले पीपीएच की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज इट? एनी अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ परप्यूरियम। यानी कितने भी अमाउंट का ब्लड अगर हमारे या तो फ्रॉम या फिर इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आ रहा है बर्थ ऑफ द बेबी के बाद से अप टू द परप्यूरियम, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करता है पेशेंट की जनरल हेल्थ को, उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। अब जो यहाँ पर एक बात कही गई है, एडवर्सली इफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या? इंक्रीज इन पल्स रेट एंड डिक्रीज इन बीपी। अगर ये दोनों इफेक्ट्स शो हो रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, देन विल कंसिडर इट एज अ पोस्टपार्टम हेमरेज। नाउ विल गो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच। क्लासिफिकेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीपीएच। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर करी गई है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होती है? व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी। वाइल सेकेंडरी क्या होती है? जिसमें बियॉन्ड 24 आवर्स, बियॉन्ड 24 आवर्स अप टू द एंड ऑफ द परप्यूरियम। ये बात याद रखने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सिंस ये 24 आवर्स के बाद हो रही है, इसलिए सेकेंडरी पीपीएच को हम डिलेड या फिर लेट पीपीएच भी कहते हैं। जो प्राइमरी है वो अगेन डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, दैट इज थर्ड स्टेज हेमरेज और ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज हेमरेज, एज द नेम सजेस्ट, थर्ड स्टेज हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लीडिंग बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा ही हो गई, मतलब प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन्स अभी तक एक्सपेल भी नहीं हुई, उससे पहले ही ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। वाइल इन ट्रू पीपीएच ब्लीडिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी पीपीएच की। नाउ विल मूव टू द कॉजेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। अब जो प्राइमरी पीपीएच है, इसके कॉजेज लर्न करने के लिए आपको 4 T's समझने होंगे। 4 T's अगर आपको लर्न है तो आप उसके कॉजेज आसानी से याद कर सकते हो। क्या T's है? टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। अब ये T's है क्या? अब ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फर्स्ट T इज टोन। टोन का मतलब क्या है? यूट्रस की टोन खराब हो गई है, दैट इज अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की टोन ठीक नहीं है, दैट्स वाई हमारा जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो हो रहा है। अब सोचने की बात यह है कि अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के क्या रीजंस हो सकते हैं? ग्रैंड मल्टीपैरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस हो गया, एज इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी। माल न्यूट्रिशन, अनीमिया का केस हो गया, पेशेंट पहले से ही वीक है, न्यूट्रिशन की कमी है। APH, एंटीपार्टम हेमरेज। प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर मोर देन 12 आवर्स की अगर होती है तो उस केस में काफ़ी चांसेस है कि अटोनिक यूट्रस हो जाए। माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, पहले से यूट्रस में कोई अनोमलीज हो, लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, BMI ग्रेटर देन 35 हो, ओबेसिटी की पेशेंट हो, या फिर एल्डरली प्रेगनेंसी हो, दैट इज एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो। अटोनिसिटी, 80% ऑफ द केसेज ऑफ पीपीएच आर ड्यू टू अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड इज ट्रॉमा। नाउ 20% ऑफ द केसेज, ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द केसेज आर ड्यू टू द ट्रॉमा। ट्रॉमा हुआ किसे है? मे बी सर्विक्स, वेजाइना, पेरिनियम, और in certain cases there is rupture of uterus too, but it is rare. As the name suggests, trauma. ट्रॉमा में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जब ऑपरेटिव डिलीवरी हो रही होती है, सिजेरियन हो रहा होता है, तब अगर कोई ट्रॉमा लगा है तब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसमें आपको याद रखना है, ट्रॉमा में जो यूट्रस होती है वो फुल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। अटोनिसिटी में जो यूट्रस है वो फ्लैबी है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से जो पीपीएच वाली यूट्रस है वो फुल कॉन्ट्रैक्टेड है। दिस इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर अटोनिक एंड ट्रोमैटिक पीपीएच।
और थर्ड इज रिटेन्ड टिश्यूज, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, मैंने ऊपर आपको कहा था टिश्यू कोई रिटेन टिश्यू, कोई बचे हुए टिश्यूज क्या हो सकते हैं, मे बी प्लेसेंटा बच गया है, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा है, ब्लड क्लॉट्स हैं। अब ये बचे किस वजह से है, क्योंकि प्रॉपर एक्सपल्शन नहीं हुई है, प्रॉपर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाई थी, जिस वजह से ये सब चीज़ें उसमें रह गई और टिश्यूज़ बच गए, जिस वजह से PPH कॉज हो रहा है। एंड थर्ड इज थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। जनरली थ्रोम्बिन फॉर्मेशन देखा गया है इन द केसेस ऑफ यूसेज ऑफ IUDs एंड इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, और भी कई रीजन्स है जिसके अंदर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ विल गो ऑन दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ PPH। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब क्लिनिकल फीचर्स आप थोड़ा सा अपना सोचो। PPH नाम ही उसका सजेस्ट कर रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर हो गई, जो कि अलार्मिंग सिम्टम है वो यही है। सेकेंड, अब ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ ब्लड लॉस पेशेंट विल शो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड लॉस, अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। थर्ड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम क्या चीज़ फील करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया, अगर ट्रॉमेटिक PPH होता है, ट्रॉमा की वजह से हेमरेज हो रहा है, उस केस में हमारी जो यूट्रस है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फुल कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगी। While in the atonicity case, the uterus is flabby. इसकी एक खास बात क्या है, on massaging it gets contracted. इनिशियली वो फ्लैबी होगी, लेकिन थोड़ी सी मसाज करने के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, और ट्रोमैटिक केस में कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड होगी यूट्रस। थर्ड इज रूल ऑफ 30। फोर्थ इज रूल ऑफ 30। रूल ऑफ 30 क्या है, हम आगे इसकी वो करेंगे, हमें क्या करना है, क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं। तो ये लर्न करने का तरीका है आपका रूल ऑफ 30। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे? बीपी में फॉल आएगा बाय 30 mm ऑफ Hg। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी बाय 30 BPM। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 इंस्पिरेशंस हो जाएगा अ मिनट। हीमोग्लोबिन विल फॉल बाय 30%। यूरिन आउटपुट विल बी लेस देन 30 ml पर आवर। तो रूल ऑफ 30 अगर आपको याद है, ये सारे पैरामीटर्स आपको याद है, तो ये वाली चीज़ याद रखना मुश्किल नहीं है। ये अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हो तो एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस होगा इस बात से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशंस। हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करो, वाइटल्स में क्या क्या आ जाता है, BP, RBS, रेगुलर ब्लड, रैंडम ब्लड शुगर, पल्स रेट, ये सब चीज़ें आ गई। रेस्पिरेटरी रेट, हीमोग्लोबिन, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ये चेंजेस आएंगे, ये हमें इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ही मिलेंगे। यूरिन आउटपुट चेक करना है, प्लस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखना है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी PPH की। टॉपिक छोटा सा है, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो नीचे मैंने लिंक दिया, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।